ये जो हमारी ओपीडी है, जो हमने कुछ हद तक इसकी ओपीडी का सॉफ्ट लॉन्च फरवरी में किया था। 3 फ्लोर्स खोले थे, उसके बाद आस्ता आस्ता हमने मार्च में भी किया था, लेकिन फिर एकदम जब पैंडेमिक आ गया और लॉकडाउन हुआ तो ओपीडी फिर हमें कुछ हद तक बंद करनी पड़ी। अब मंत्री जी आ जाए हैं, जिससे ओपीडी फिर से हम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों से हमारी ओपीडी चल रही थी। लॉकडाउन के दौरान हमने टेली कंसल्टेशन भी किया, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको फिज़िकली आना पड़ता है, तो इसलिए ओपीडी अब चल रही है। कुछ काफ़ी दिनों से अब चलना शुरू किया है। आज मंत्री जी आए, उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे और उन्होंने उसकी इनाग्रेशन की, डेडिकेशन टू द नेशन किया इस ओपीडी का। ओपीडी ये बहुत यूनिक है। इसमें एक बेसमेंट से अगर हम शुरू करें, कार पार्किंग भी है, बेसमेंट में एक पूरी लैब है जहाँ पे डिजिटल एशिया की सबसे बेस्ट डिजिटल लेबॉरेटरी है जो रोबोटिक्स पे है। और 10,000 पेशेंट के टेस्ट 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो पेशेंट को उसी दिन रिपोर्ट मिल के वो डॉक्टर को दिखा सकता है। साथ ही में रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी के सब फैसिलिटीज़ वहीं पे हैं, तो इसलिए उसी बिल्डिंग में सारे बेसिक टेस्ट हो सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स में हर एक फ्लोर में अच्छी खुली जगह है पेशेंट्स के लिए, और डिजिटल है ये, तो इसलिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट ओपीडी है। उम्मीद यही है कि जैसे जैसे कोविड ख़त्म होगा और पैंडमिक से हम निकलेंगे तो ये ओपीडी पूरी तरह से इसकी यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सर, कोविड पे जो है अपडेट हम लोग देख रहे हैं कि रिकवरी रेट 63.25% है, लेकिन जो स्पाइक है वो आज सबसे ज़्यादा है, 32,000 अराउंड का स्पाइक है। क्या लगता है, कितना होपफुल है हम इस चीज़ को लेके कि कब वैक्सीन आएगा, या अभी ट्रायल जो चल रहा है, क्या उस पर अपडेट है? तो केसेस थोड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल हमारे केसेस कुछ हद तक तो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इस केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि हमें और विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। स्पेशली अगर हम मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, उसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करने की ज़रूरत है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ट्रायल्स सेफ्टी के लिए की जाएंगी, फिर एफिकेसी के लिए की जाएंगी, फिर लार्ज पॉपुलेशन में उसको स्टडी किया जाएगा, फिर मास प्रोडक्शन होगी वैक्सीन की जिससे सब लोगों को मिल पाए। इस सारे प्रोसेस में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। जी सर, लास्ट क्वेश्चन थी कि जुलाई में पीक हम लोग देख सकते हैं, या पीक जुलाई में आ जाएगा? केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अब जुलाई भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्या लगता है कि पीक हम लोग कब तक देख सकते हैं? मेरा ये मानना है कि पीक जो है हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे आएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो केसेस दिल्ली में कुछ हद तक कम होने लगे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केसेस कुछ तक बढ़ने लगे हैं। बिहार है, असम है, तो इनके भी केसेस थोड़े से बढ़ेंगे। इनका पीक बाद में आएगा और फिर केसेस कम होने लगेंगे। तो देश के अलग अलग भाग्यों में अलग अलग पीक आएगा, और मुझे लगता है फिर आस्ता आस्ता सारे देश में जो हैं कुछ महीने में कम होने लगेंगे केसेस। लेकिन अभी कई सिटीज़ ऐसी हैं, साउथ में भी ऐसे कुछ शहर हैं जहाँ पे केसेस बढ़ के अब कम होने लग गए हैं, तो उनका पीक आ चुका है और वो कम हो रहे हैं। लेकिन कुछ और शहर ऐसे हैं, स्मॉलर सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे केसेस अभी बढ़ रहे हैं, और वो इसीलिए वो संख्या ज़्यादा लग रही है।